नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। कैसे दोस्तों आप सब। दोस्तों आज हम अस्थमा को योग और आयुर्वेद से ठीक करने का पूरा कंप्लीट इसका उपचार बताएंगे दोस्तों। और दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अस्थमा होता कैसे है। दोस्तों अस्थमा में क्या होता है कि हमारे फेफड़ों में यहाँ पे छाती में जकड़न हो जाती है और हमारे जो श्वास की नली होती है दोस्तों उनमें सूजन आ जाती है और हमारे फेफड़ों में थोड़ा फफूंद जैसा द्रव के रूप में वो जम जाता है दोस्तों। हमारे फेफड़ों में एक लेयर सी वहाँ पे अंदर बन जाती है। दोस्तों हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि इसको योग व्यायाम से कैसे ठीक करें। दोस्तों इसमें क्या होता है कि हमारी जो आंतें होती है ना, आंतों के सड़ने से भी अस्थमा रोग ज़्यादा होता है। अब मैं बताता हूँ इसमें व्यायाम। तो सबसे पहले आप व्यायाम देखो, मैं 8 से 10 व्यायाम बताऊँ किस तरह करने हैं और आपको उनका डेली प्रयोग करना है, डेली प्रयास करना है। कम से कम 21 बार एक व्यायाम को आप करें। जैसे कि सबसे पहला व्यायाम देखते हैं हाथ ऐसे सामने करेंगे। जब हम हाथ अपने पीछे ले जाएंगे तो सांस अंदर छाती में, और जब बाहर छोड़ेंगे तो सांस भी बाहर। इसके प्रयास आपको कम से कम 20-21 प्रयास करने हैं। और दोस्तों पहले दूसरी एक्सरसाइज हम देखते हैं। सांस अंदर इस तरह, जब हम ऐसे जाएंगे सांस अंदर, ऐसे आएंगे तो सांस बाहर। इसके भी आपको कम से कम 21 प्रयास करने हैं। उसके बाद देखते हैं हम दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज की। जब हम साइड में जाएंगे तो सांस बाहर, सांस लिया, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, इस तरह। अब हम देखते हैं इसके बाद इस एक्सरसाइज को। इसके बाद ये करनी है हमें, सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अब इसी तरह हमें, और एक हमें ऊपर, जब सांस हाथ हमारे ऊपर जा रहे तो मुट्ठी हमारी बंद होनी चाहिए, और जब हमारी मुट्ठी नीचे आए, नीचे आते आते मुट्ठी बंद होनी चाहिए, और सांस एकदम अंदर, फिर छोड़ना है ऊपर ले जाते हुए, नीचे लाते हुए सांस अंदर भरना है। और एक ये, जब सांस हमारे हाथ पीछे गए तो हमें भी पीछे जाना है। श्वास अपना अंदर पीछे जाते टाइम। और दोस्तों एक एड़ियों पे उठना है इस तरह, और हाथ भी ऊपर ले जाने हैं। शायद कैमरे में ना दिख रहा हो, पर हाथ अपने सीधे एकदम ऊपर आकाश की ओर करने हैं दोस्तों इसी तरह ये हुए हमारे एक्सरसाइज। और भी एक्सरसाइज है, मत्स्येंद्र आसन है एक दोस्तों, इसमें गोमुख आसन है, उसका मैं इस तरह बताता हूँ करना। उसको भी आप 20 से 25 बार करें डेली। ये गोमुख आसन है, इसे आप बैठ के भी कर सकते हो। बैठ के जब करेंगे तो मैं उसका आपका सामने एक पिक भी लगा दूंगा, उसे आप देख के बैठ के भी करें। और इसमें जो अपना मत्स्येंद्रासन होता है उसको ज़्यादा, अर्धमत्स्येंद्रासन को उसका बहुत ज़्यादा प्रयास करें इसमें। और एक गोमुख आसन, अर्धमत्स्येंद्रासन, और जो आप उष्ट्रासन करते हो उसको भी इसमें करें। और जितने भी एक्सरसाइज मैंने पहले वीडियो में बताए उन्हें भी आप सभी का प्रयास करें। डेली कम से कम 1 से 1.5 घंटा या पौन घंटा, जितना भी आपको टाइम हो उतने टाइम करें, लेकिन 45 मिनट तो मिनिमम आपको डेली करना चाहिए। दोस्तों स्थूल व्यायाम के बाद अब हम बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम आपको करना कैसे है कि सबसे पहले आप आलती पालती मार सकते हो, या फिर आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जैसा भी आपको उचित लगे वैसे आप बैठकर किसी ध्यानात्मक आसन में। उसके बाद आपको जब आप प्राणायाम करो, मैं सबसे पहले आपको 3 प्राणायाम बता दूँ, 4 प्राणायाम बताता हूँ। 4 में सबसे पहले करते हैं हम अनुलोम विलोम। मान लो आपने क्या करा कि बाईं नासिका से आपने श्वास को बाहर निकाला। सबसे पहले आप आराम से, उसके बाद तेज सांस निकालेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आपको दाईं नासिका से श्वास लेना है, और श्वास को सबसे पहले आप तेज लेंगे, आराम से लेंगे। उसके बाद आपको तेज सांस लेना है। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो आपने श्वास बाईं नासिका से निकाला, इस तरह आपको श्वास इसमें अनुलोम विलोम में करना है। उसके बाद आपको करना है भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या करना है कि श्वास आपको जो हमारा मूल बंध लगा के आपको
अपने पेट की जो आंत है सबको ऊपर खींचना है। जो हमारी नाभि होती है, नाभि का जितना भी एरिया है आपको एरिया को उसको सबको ऊपर खींचना है, उस एरिया को। और इस तरह आप ऐसा मत करें जैसे कि बाबा रामदेव कपालभाति करते हैं या भस्त्रिका बताते हैं, उस तरह आप ना करें, क्योंकि आप जब नए नए करने वाले हों तो आपको बड़े विशेष ध्यान से आपको सारा पेट अपना पेट सारा आंत वगैरह ऊपर खींच के तब करना है। मैं बताता हूँ उसके बाद। इस तरह आपको करना है। इसमें क्या हो रहा है कि अपना पेट भी लाया, अपने सारा पेट लाया, इससे अपना लीवर, पैनक्रियाज, आंत वगैरह अपनी सारी हिली। और सारी हिलने के बाद क्या है कि आपने सांस खींच के सांस बाहर फेंका, उसके बाद सांस लिया अंदर। ये हुआ आपका भस्त्रिका। भस्त्रिका के बाद आप बात करते हैं हम कपालभाति की। कपालभाति में आपको करना क्या है कि सबसे पहले हम सांस को अंदर लेंगे। अंदर लेने के बाद मान ले आपने 20 सेकंड तक सांस अंदर रोका। रोकने के बाद आपको वो सांस जो बाहर निकालना है वो आपको किस्तों में निकालना है। पहले आपने निकाला थोड़ा रोक के, फिर उसके बाद फिर निकाला, फिर निकाला। निकालते टाइम आपको श्वास अंदर नहीं लेना, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें। जैसे मैं एक प्रयास आपको करके बता रहा हूँ। इस तरह आपको कपालभाति का प्रयास करना है। कपालभाति में क्या है कि बाहर सांस निकाला, फिर बाहर सांस, अंदर सांस ले, पहले आपने अंदर रोक दिया। मान लो आपने 20 सेकंड तक बाहर अंदर सांस रोका। रोकने के बाद जब आपको बाहर निकालना है तो आपको आपने निकाला पहला, निकालने के बाद उसके बाद आपको सांस नहीं लेना। निकालने के बाद सांस आपको अंदर नहीं लेना है और फिर आपने दूसरा श्वास बाहर निकाला। तो इस बीच आपको श्वास बिल्कुल भी अंदर नहीं लेना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और कम से कम आप 11 प्राणायाम करें जितने मैंने बताए। आप उस अपनी कैपेसिटी के अनुसार भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको करना क्या है कि दूध जब भी आप लो हल्दी डाल के लो। और मान लो आपने मट्ठा लिया, छाछ बोलते हैं जिसको हमारे यहाँ, आप उसमें लिया, आपको उसमें भगार लगाना है, या तो उसका भगार लगाना है आपको जो जीरा होता है, या आप अजवाइन का भगार उसमें लगा के पी सकते हो। जैसे मान लो आप खाने के साथ लेते हो, क्योंकि ये चीज़ इसमें हमारे आंतों में नुकसान देगी यदि आप इनको डायरेक्ट लोगे। दोस्तों ये हुआ आपका, हमें जो प्राणायाम करने हैं आपको इस अस्थमा की बीमारी में, दमे की बीमारी में। दोस्तों ये बहुत अच्छे प्राणायाम, आप इनका यदि डेली प्रयास करो तो बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं एक प्राणायाम और बताता हूँ जिसमें आपको कुंभक लगाना है। मान ले मैं पहले भी इस प्राणायाम को बता चुका हूँ, क्योंकि अब बताना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप दमे के इलाज के लिए इसको करोगे। मान लो आपने बाहर सांस निकाला और सांस आपने 20 सेकंड तक रोका। 20 सेकंड तक रोकने के बाद आप बाहर ही कुंभक करना है आपको। बाहर रोक दिया, उसके बाद रोक के आप अंदर सांस ले आराम आराम से पहले, फिर उसके बाद तेज। अपने सांस अंदर रोक लिया, अंदर रोकना है आपको। सांस भरना है फेफड़ों में और पेट में। जैसे मैं एक प्रयास इसका करके भी दिखाता हूँ आपको। इस तरह दोस्तों आपको 20 सेकंड तक, जैसे आपने बाहर रोका, 20 सेकंड तक बाहर रोका और 20 सेकंड तक सांस आपने अंदर लिया। तो दोस्तों इसी तरह आपको प्राणायाम कर रहे हैं और किसी ध्यानात्मक आसन में आपको बैठ के ये सभी प्राणायाम कर रहे हैं। तो दोस्तों व्यायाम प्राणायाम के बाद अब बात करते हैं हम इसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें दालचीनी। दालचीनी आपको बकली की तरह होती है, वो बाज़ार से मिल जाएगी। आप घर ला के कूट के भी उसकी पाउडर बना के कर सकते हो। पाउडर आप बाज़ार से भी किसी कंपनी का लेके उसको करना क्या क्या, आपको आधा चम्मच से थोड़ा कम लेकर के उसको आप शहद में या गुड़ में मिला करके सुबह शाम उसका सेवन करना है आपको। सुबह शाम लेके आप उसके बाद नारियल को खाए, जैसा कच्चा नारियल होता है, मैं साइड में उसका फ़ोटो भी लगा दूंगा दालचीनी और नारियल का, उसमें आप देख के सुबह शाम उसको आप सेवन करें। उसके बाद हमेशा आप तब भी दालचीनी का उपयोग करो, उसके बाद आप नारियल का प्रयोग ज़रूर करें। उसके बाद हम बात कर रहे थे दोस्तों अब सीतोपलादी चूर्ण के बारे में। इसको भी आप आधा चम्मच ले और उसको शहद के साथ ले, इसको भी और दालचीनी को भी शहद के साथ लेना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आप सुहागा। सुहागा क्या है कि आपको जिस तरह आप फटकड़ी होती है, फटकड़ी आपने देखी होगी, उसी तरह का कुछ सुहागा होता है, बोरेक्स उसे इंग्लिश में बोलते हैं। उसको आप थोड़ा सा ला के तवे पे, जब आप तवे पे गर्म करोगे तो क्या होता है कि फूल जाता है। तो उसकी फूलने के बाद उसको आप किसी कांच की शीशी में रख लो। जब वो ठंडा हो जाए
तो उसका एक चुटकी आप एक चुटकी भरे और खाना खाने के बाद सुबह शाम एक चुटकी भरे और खाना खाने के बाद सुबह शाम उसको करना है क्या कि आपको 1 चम्मच पानी में डाल के एक चुटकी पी लेना है वो। ये भी इसकी बहुत अच्छी अपने जो इसमें दमा में आपको जो काम करती है बीमारी में, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। और दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं वासावले। वासावले ये भी एक आयुर्वेदिक दवा है जिसको आप शहद के साथ उपयोग करें। इसको भी आप खाने के बाद हमेशा यूज करेंगे। और दोस्तों इन्हेलर छोड़ने के लिए वासावले का बहुत अच्छा उपयोग है। और आप इन्हेलर जो आप लेते हैं पंप जो लेते हैं आप उसको सांस के लिए, उसके लिए आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। भीमसेनी एक कपूर होता है दोस्तों, भीमसेनी कपूर आपके जो इन्हेलर की आदत है उसको एकदम अच्छा कर देगा। और दोस्तों आप इस बीमारी से घबराए नहीं। क्या होता है कि लोग घबराने लगते हैं। देखो दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ, एक बुजुर्ग 100 साल की उम्र में जिसको ब्लड कैंसर होता है, 100 साल की ब्लड कैंसर 100 साल की उम्र होने के बाद तब होता है, और 119 साल की आयु में वो व्यक्ति मरता है। देख लो वो जो हमारे जो भी बुजुर्ग है 119 साल की उम्र में ब्लड कैंसर, देख लो कितना लंबा उसको हुआ, वो तब भी नहीं मरा। लोग क्या करते हैं, प्रयास तो कुछ करते हैं ना ही व्यायाम करते, प्राणायाम वो नहीं करते, इसका आयुर्वेदिक इलाज वो नहीं करते, बस इंग्लिश दवाओं को लेना आप स्टार्ट करते हो जिससे कि आप ज़्यादा भ्रम में पड़ जाते हो। और इसका आप जैसे मैं बताऊँ नियमित आपको इनका सभी का उपयोग करना है, प्रयोग करना है। और आपको इसके जो भी एक्सरसाइज व्यायाम में बताता हूँ उन सभी को करें दोस्तों, आप बिल्कुल अच्छे हो जाओगे यदि इन्हें आप डेली करें। और डेली आप दोस्तों ध्यान भी करें, ध्यान भी इसमें आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं अब इसके थोड़े से परहेज वगैरह खटाई वगैरह से आपको बहुत ज़्यादा परहेज करना है। दालें आपको शाम को नहीं खानी, आपको मैदा से बनी कोई भी चीज़, मैदे से जो भी आप फास्ट फूड है, जो भी कुछ वस्तु मैदे से बनते हैं उनको बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि आपकी बड़ी आंत उससे प्रभावित होगी। बड़ी आंत प्रभावित होगी तो आप फिर से दोबारा उसका अटैक होने का खतरा होता है इसमें दमे में। तो आप दोस्तों इनका सभी का ध्यान करें। माताओं बहनों जिसको भी ये दमे की बीमारी हो, माताओं को जिन बहनों को हो वो भी इसका सभी प्रयोग करें, बुजुर्ग हो, बच्चे को हो। बच्चे के लिए थोड़ी ये अलग होता है दमा, उनका आप उनके लिए भी इन दवाओं को आप दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जितनी भी मैंने दवा बताई ये सभी आपको खाने के बाद लेनी है। और दोस्तों ये सभी दवाएं वातनाशक और आपके कफनाशक होती है, पित्त को आपके बढ़ाती है। खाने के लिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी को भाई को हो या किसी माता बहनाओं को हो तो उनके उपयोग में होगी। और दोस्तों आप कमेंट्स में बताएं आपको कुछ भी आगे ऐसी वीडियो बनवानी है, और कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपको किस तरह दवा लेनी है या कोई आपको प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों नमस्ते, जय श्री राम। दोस्तों आपका दिन शुभ हो।